बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि जंग के जो आलमी हालात हैं वो इस टाइम उसकी सूरत हाल जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद कर दिया गया है। अब जो है रेड सी भी बंद करने की धमकियाँ आना शुरू हो गई हैं और ईरान ने वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि अब जंग शुरू हुई तो आलमी जंग बन जाएगी। तो ये इंतहाई खौफनाक मरला बनने जा रहा है। अगर मुज़ाकरात खुदा न खास्ता अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा दचका होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब मैं आपको इनके बयानात देने लगा हूँ, क्योंकि ट्रंप अलहदा से बयानात दे रहा है, लेकिन जब ईरानी बयानात आए हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ। आबनाए हुर्मुज़ जो है बदस्तूर बंद है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोई तारीख तय नहीं। ईरान का ईरान है ये। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन कई अहम नुकात पर इख्तलाफात हैं। ईरानी स्पीकर जो है वो ये उन्होंने कहा है। और दूसरी जानिब यमनी हौसियों ने रेड सी में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। तो अगर आप देखें कि आबनाए हुर्मुज़ बंद है, अरबों के लिए एक यहाँ से तेल जाने की जो है रास्ता है और दूसरा रेड सी है, और वहाँ पर अगर यमनी हौसी जो है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो धचका लग जाएगा कि इस खित्ते का तेल जो है वो बड़ा घूम कर तो जा नहीं सकता, क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्टेशन और बहुत महंगा पड़ता है। यही ये मसला है कि ये अब इसके साए जो है गहरे होते जा रहे हैं। अगर अमेरिका ने कोई संजीदगी ना दिखाई और अपनी हटदर्मी पर रहा तो आप देखेंगे कि ये दुनिया एक नए एनर्जी बहरान की तरफ जाएगी। और पाकिस्तान और जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक है इनका तो वैसे कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि हमने तो अपना बैकअप वैसे नहीं रखा। हमारे पास उस तरह का बैकअप ही नहीं है, हमारे पास एनर्जी का उस तरह का बैकअप नहीं है। हमारे सारे मामला जो हैं यहाँ पर तो वहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, ये 28 दिन पहले ही तेल की कीमतें पेट्रोल की बढ़ा देते हैं। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तानी अवाम इस पर दुआ करे, जो पाकिस्तान के जो सफारती कोशिशें हैं ये रंग ले आए और ये एक मुआहिदा तय पा जाए। लेकिन जो ईरान ने बताया वो मैंने आपको बता दिया, और ट्रंप ने बड़ा दावा किया है फिर एक मरतबा। उन्होंने कहा ईरान के साथ 1 या 2 दिन में मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। एक तरफ ट्रंप जो है पूरी फौजी तैयारी के साथ वहाँ पर मौजूद है और अपने मजीद फौजी भेज रहे हैं, अपना मजीद असला साजो सामान जो है वो भेज रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप देख लें कि वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहा है। ये ऐसे लग रहा है ट्रंप को धोखा देने चाह रहा है, लेकिन याद रखें ये धोखा देंगे तो उसका मतलब ये है कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर इनकी तैयारी कर रखी है, क्योंकि पहले भी इन्होंने धोखा दिया था। तो ईरान ने वाज़ेह कर दिया है हमारी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर पर हैं, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। और बेलारूसी सदर का अब अमेरिका की सुपर पावर चैलेंज हो रही है। बेलारूसी सदर का बयान आया है अमेरिका ईरान से ना जीत सका तो चीन से कैसे लड़ेगा। अब अमेरिका को अपनी जो सुपरमेसी है ना वो चैलेंज होती नजर आ रही है। अब ये बातें शुरू हो गई हैं, ये एक ने बात की है, अब मजीद ममालिक भी बात करेंगे। यूरोप आप इनसे अलहदा होता जा रहा है, बरतानिया इनसे अलहदा हो रहा है, इनके जो ताती हैं इन्हें छोड़ गए इसी वजह से कि ये अमेरिका अपनी मनमानी करता है। अमेरिकी हुकूमत अमेरिकी अवाम की बात नहीं कर रहा, किसी भी मुल्क की अवाम जो है वो कभी भी जंग की हामी नहीं होती या कहीं भी वो नहीं चाहती कि अदालत। ये किसी मुल्क की जो शराफिया होती है ना, जो माल कमाने के लिए जंगें करवाते हैं करते हैं, वो उनको ये सूट करता है। और ईरान का एक और बड़ी वार्निंग हुई है, उन्होंने वार्निंग जारी की है कि जंग दोबारा हुई तो आलमी जंग बन जाएगी। ये बात जो है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने की है ईरानी। उन्होंने कहा अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को ख़त्म नहीं कर सकता। और ये मैं आपको बताऊं, अब ईरान ने कहा है कि हम जो जंग के दौरान हमने मिसाइल बनाए हैं वो सीधे लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ईरान जंग के दौरान भी अपनी तैयारी उसी तरह मुकम्मल किए हुए था। तो ये अब पीस को मौका मिलना चाहिए, दुआ तो यही है। लेकिन जो अमेरिका अपने नुमाइंदे भेज रहा है ना, स्टीव विटकॉफ और वो ट्रंप का दामाद और ये दोनों जो लोग आ रहे हैं, ये ईरान को काबिल कबूल नहीं है। अगर JD वैंस नहीं आते तो मुझे नहीं लगता ये मुज़ाकरात उनके साथ कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वो इसराइल के करीब तर है। तो JD वैंस का मामला और तरह का है। तो लिहाजा जो पहले मतनाज़ा हो वो मुज़ाकरात में बैठेंगे तो मामला बेहतर नहीं होंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।